माई सेल्फ डॉक्टर एसपी सिंह। भरत एकेडमी में आपका स्वागत है। आपका जो बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जो एनईपी के अकॉर्डिंग सिलेबस है उसमें जूलॉजी की सेकेंड यूनिट का सेल ऑर्गेनील्स है माइटोकॉन्ड्रिया। आई थिंक आप सभी लोग जानते होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया को एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। अच्छा भाई, सेल का पावर हाउस तो बच्चे क्यों कहते हैं इसको समझ लीजिए। क्योंकि जितनी भी एनर्जी जनरेट होती है सेल्स के अंदर वो सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया ही करती है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी की फॉर्म में एनर्जी जनरेट होती है। इसीलिए इस ऑर्गन्स को, इस सेल ऑर्गेनिल्स को सेल का पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं। तो मैं आज आपको इन डिटेल आपको समझाऊंगा। आप इसको थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करें। मैं इसको कॉमन नोट्स भी बनवा देता हूं। जैसे बीएससी के जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो कहते हैं कि सर हमको कुछ प्रॉब्लम रहता है लैंग्वेज का, इंग्लिश समझ में नहीं आता, इंग्लिश की बुकें समझ में नहीं आती। कोई बात नहीं, इसमें कॉमन आपका मतलब हिंदी टू इंग्लिश मिक्स जो लैंग्वेज होगी समझने वाली, उसमें मैं आपको नोट्स प्लस डायग्राम समझा के बना देता हूं और आप आई थिंक आपको समझ में आएगा। देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को, आप थोड़ा नोट कर लें। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया को या फिर कहेंगे इसका फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लीजिए इसमें थोड़ा सा, या लिख लो, हिंदी में लिख लो। सर्वप्रथम, सर्वप्रथम बेंडा, BEN बेंडा ने ईयर 1898 में मैं माइटोकॉन्ड्रिया रख, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। बात करेंगे इसकी डिस्कवरी की, तो इसकी डिस्कवरी कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने ईयर 1850 में की। इसकी जो खोज कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1850 में की। बात करेंगे स्ट्रक्चर की, तो ये स्मॉल ग्रेनुलर कॉमा फाइबरस टाइप की स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे इसका शेप एंड साइज। इसका शेप एंड साइज के बारे में बात करेंगे। ये एग शेप्ड टाइप की फाइबरस
स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। इसका साइज समथिंग, इसका साइज समथिंग 2 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर तक होता है। आप ये सभी लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर, तो इसको थोड़ा नोट कर लेंगे आप। डिफरेंट टाइप की सेल्स में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। मैं नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, ठीक है ना। ये मतलब जितनी भी सेल्स होंगी, प्लांट सेल की बात करें या एनिमल सेल्स की बात करें, उन सभी में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। सम टाइप की सेल्स में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होते हैं, अधिक होती हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे लिवर सेल्स में, लिवर सेल में समथिंग 1000 to 1600 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं। ध्यान दीजिए, डिफरेंट टाइप की सेल्स में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। सम टाइप की सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होती हैं। जैसे लिवर सेल्स को हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, लिवर सेल्स। ध्यान दीजिए, लिवर सेल्स में समथिंग, लिवर सेल्स में समथिंग आप कह सकते हो समथिंग 1000 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं। जबकि चाउस में ये क्या है, प्रोटोजोअन्स। में समथिंग 5000 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं। तो आपको मैंने यहां बताया था डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। सम टाइप की सेल्स में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होती हैं। जैसे यहाँ डिफरेंट सेल्स की बात करें तो एक लिवर सेल्स ले लिया हमने एग्जांपल में, और दूसरा चाउस जो प्रोटोजोन्स है उसमें भी आपको समथिंग माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या मैंने बता दी 5000। तो आपको लग रहा होगा यहाँ 1000 से 1600 तक है, और दूसरी सेल चाउस प्रोटोजोन सेल्स जो है उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया 5000 प्रेजेंट होती हैं। ठीक है बेटा, बात करेंगे हम केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन का या मतलब जो बनी होती है इसमें क्या केमिकल्स का परसेंटेज होता है, क्या कंपोजिशन होता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा राइटिंग वर्क करेंगे और फिर मैं उसी को समझाता हूं। तो लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में समथिंग, यहां से लिख दीजिए इसको, माइटोकॉन्ड्रिया में समथिंग
माइटोकॉन्ड्रिया में समथिंग 25 to 30%, 25 to 30%, ठीक है ना, 30% लिपिड एंड 65 to 70% एंड यही लिख दीजिए डायरेक्ट, 65 to 70%, 65 to 70% प्रोटीन, कॉमा 0.5% RNA एंड DNA मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, फिर लिखिए अलग लाइन से, माइटोकॉन्ड्रिया में समथिंग 60 टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो केमिकल कंपोजिशन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे ज्यादा याद रखने वाली चीज है, क्योंकि जो एमसीक्यूज आते हैं, अभी पिछले सेमेस्टर्स में एमसीक्यू हुए हैं, तो कुछ टॉपिक्स के कुछ जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके कुछ कह सकते हो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से। तो प्लीज फोकस आपको यहां देना है कि जैसे मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया में समथिंग 20 to 30% लिपिड होता है एंड 65 to 70% प्रोटीन, 0.5% RNA एंड DNA मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में समथिंग 60 टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, समथिंग 60 टाइप के एंजाइम, आई थिंक समझ रहे होंगे। और एंजाइम क्या करते हैं, मतलब जो आपकी जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उनको कौन कंट्रोल करता है, एंजाइम करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में समथिंग कितने टाइप के एंजाइम होते हैं, 60 टाइप के, बात समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दें, 60 टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें से क्या होगा, डिवीजन करें, इसके कुछ एंजाइम मैट्रिक्स कॉमा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया and some enzyme ऑक्सीसोम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, ऑक्सीसोम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मैं यहां बना देता हूं, और आप लोग जैसे मैं डायग्राम बनाता हूं, प्लीज आप स्टूडेंट इतना ध्यान रखा करें कि बायोलॉजी के अंदर जिस बच्चे को डायग्राम ड्रॉ करना आ गया, समझ लीजिए बायोलॉजी आपको समझ में आ गई। बायोलॉजी से मतलब इन द सेंस ऑफ जूलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी और बॉटनी, क्योंकि आपकी बायोलॉजी है, जीव विज्ञान जो है वो स्ट्रक्चर बेस्ड है, डायग्रामेटिकली बेस्ड है। आपको डायग्राम ड्रॉ करना आ गया, उसी का आप डिस्क्राइब कर दीजिए। आपको फुल मार्क्स चाहिए तो डायग्राम पर विशेष ध्यान दें। और डायग्राम बच्चे क्या करते हैं, जनरली की बुक्स में देखा, एक बार बना लिया बस। डायग्राम को आप कम से कम, मेरे हिसाब से चलेंगे, आप मेरी मानेंगे तो कम से कम आपको 5 बार 5 टाइम्स बनाना पड़ेगा। वो भी एक बार उसको देख लीजिए, फिर बगैर देखे आप बनाइए, प्रैक्टिस करिए, आप प्रैक्टिस करिए, 4-5 बार बनाएंगे तो आपको इजीली आ जाएगा। तो थोड़ा सा हम डायग्राम बना देते हैं, आप लोग देखेंगे। हेडिंग डाल लीजिए यहां पर, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, या पहले स्ट्रक्चर बना देता हूं, लिख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से फॉर्म
माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है ना। मेम्ब्रेन के इनर साइड में मैट्रिक्स स्टोर रहता है। ठीक है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। मेम्ब्रेन के अंदर डबल मेम्ब्रेन, उसके अंदर इनर साइड में मैट्रिक्स स्टोर रहता है, या कह सकते हो आप भरा हुआ रहता है। अब स्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप, देखिए स्ट्रक्चर बनाइए इसकी आप माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है ना। देखिए बिल्कुल आपको ये लग रहा होगा अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। बनाने का आप मेथड सीखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डायग्राम ड्रॉ कैसे किया जाए। बच्चे हमारे जो कंफ्यूज रहते हैं, स्टूडेंट ऑलमोस्ट, वो डायग्राम से घबराते हैं। मैं कहता हूं कि डायग्राम आपको आ गया, समझ लीजिए बायोलॉजी आपको आ गई। ठीक है ना बेटा, इतना आप ड्रॉ कर लीजिए, साथ साथ ड्रॉ करिए आप। ये मैट्रिक्स है, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टी। ये फोल्डेड आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही थी कि ये क्रिस्टी है। देखिए ये क्रिस्टी है, ये मैट्रिक्स है।
ठीक है ना। इसके लेबलिंग कर लीजिए आप। तो ये देखिए आप, ये ऑक्सीसोम, इसकी लेबलिंग कर लीजिए यहीं पर, ऑक्सीसोम, ये आपका फोल्डेड जो स्ट्रक्चर है यही लिख देते हैं हम इसको, क्रिस्टी या क्रिस्टा, सिंगल है ना, क्रिस्टा, ठीक है ना। इसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट होता है, ध्यान दीजिए आप, एम्प्टी डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। बीच बीच में जो आपको दिख रहे हैं ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, कर्कामय संरचना, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेन्यूल्स। ये 70S टाइप राइबोसोम, ठीक है बेटा। ये बाहर वाली इसको बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, ये है अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, और ये है आपकी इनर मेम्ब्रेन। अंदर इसके भरा हुआ है मैट्रिक्स with enzyme, matrix with enzyme for protein synthesis, and Krebs cycle, ठीक है बेटा। ये है आपका फिगर एम्प्टी माइटोकॉन्ड्रिया का। मैं इसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टा और बनवाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टा और F1 पार्टिकल्स के बारे में पूरा डिस्क्राइब करूंगा। अगली पार्ट 2 माइटोकॉन्ड्रिया, पार्ट फर्स्ट ये है, और माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट सेकंड जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, विद इन 1-2 डेज में। ओके, थैंक यू।